हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। इस 5 मिनट सीरीज में हम कवर करने वाले हैं सीएसआर से रिलेटेड 4 मॉडल्स। तो 2021 के नेट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। आप चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स को अलग अलग प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे इन कोर्सेज के साथ, और चाहे तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के लिए आप पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्शंस हैं जिसके लिए एक बिजनेस को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। सीएसआर एम करता है फिलैंथ्रोपिक, एक्टिविस्ट और चैरिटेबल नेचर के सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने में एथिकली ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस से। इन्हीं से रिलेटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के 4 मॉडल्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। वो है इकोनॉमिक मॉडल, फिलैंथ्रोपिक मॉडल, सोशल वेब मॉडल और इंटीग्रेटिव मॉडल। पहला मॉडल है इकोनॉमिक मॉडल। इस मॉडल को प्रॉफिट बेस्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। 1970 में मिल्टन फ्रीडमैन के एक आर्टिकल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट से इस मॉडल को पूरी तरह से समर्थन मिला। उनके हिसाब से इकोनॉमिकली एक बिजनेस ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मौजूद है सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज देने के लिए, और ऐसा करते हुए जॉब्स और वेल्थ भी क्रिएट करने के लिए जो आगे चल के सोसाइटी का ही फायदा करे। उनका मानना है कि लॉ ने कॉरपोरेशन को बनाया इस सोच के साथ कि बिजनेस फर्म्स जरूरतों के गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल जुटाने में कुशल होगी, और ये कर सकते हैं कानूनी तौर पर कॉरपोरेशन के क्रिएशन में लगे हुए व्यक्तियों के दायित्व को सीमित करके। तो ये कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक मॉडल ऑफ सीएसआर के हिसाब से किसी भी बिजनेस का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वो बिजनेस के इकोनॉमिक फंक्शंस को पूरा करे जिसके लिए उसको बनाया गया है। ये व्यू बेस्ड है यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे, जिसके हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन डिपेंड करेगा सप्लाई और डिमांड पे, जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो फर्म का और जिससे ज्यादा लोगों का भला हो सके। अगला मॉडल है फिलैंथ्रोपिक मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से एक बिजनेस को आज़ादी है कि वो समाज के कल्याण में कंट्रीब्यूट करे, और इसमें किसी भी प्रकार की ऑब्लिगेशन नहीं है, और ये माना जाता है कि इस तरह की चैरिटी के लिए बिजनेसेस को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये अप्रोच काफ़ी कॉमन है छोटे लोकली ओन्ड बिजनेसेस के केस में, जहां ओनर उनके स्थानीय समुदाय के भीतर एक प्रमुख नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। चैरिटी से कई लाभ भी मिलते हैं, जैसे गुडविल, टैक्स डिडक्शन, कम्युनिटी और पब्लिक में अच्छी रेपुटेशन। मगर बेनिफिट गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई चैरिटी को सीएसआर का काफी नैरो व्यू माना जाता है, मगर इसके बावजूद भी ये एथिकली रिस्पॉन्सिबल ही है। इसके अलावा कुछ ऐसे फर्म्स भी होते हैं जो चैरिटी करते हैं कोई नाम या गेन कमाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह करना सही लगता है, तो वो बहुत ही एनोनिमसली चैरिटी करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है सोशल वेब मॉडल, जिसके हिसाब से एक बिजनेस जिस सोसाइटी में ऑपरेट करती है वही के सामाजिक रिश्तों के भीतर ही वो एग्जिस्ट करती है। ये मॉडल किसी भी बिजनेस को समाज का एक सिटीजन मानती है जिसमें वो ऑपरेट कर रहा है, और सोसाइटी के हर मेंबर की तरह बिजनेस को भी अपनी एथिकल ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस को पूरा करना चाहिए। प्रोफेसर नॉर्मन बाउल का मानना है कि जिस तरह से एक बिजनेस का हर लॉ मान के चलना कर्तव्य है, उसी तरह ह्यूमन राइट्स का रेस्पेक्ट करना, उनके हित में काम करना, उन्हें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाना, ये भी एक बिजनेस का एथिकल कर्तव्य है। बाउई इस अप्रोच को कैंटिन थ्योरी ऑफ बिजनेस एथिक्स की तरह मानते हैं,
मतलब बिजनेस सही और गलत का फर्क समझे और सही इंटेंशंस के साथ काम करे, जिससे वो किसी को हार्म ना करे या हानि होने की संभावना को भी दूर करे। मगर किसी मैनेजर की कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी जो उसके स्टॉक होल्डर्स के प्रति है, वो हानि ना होने वाली जिम्मेदारी को भी कई बार ओवरराइड कर जाती है। इसीलिए सोशल वेब मॉडल में जो सबसे प्रभावशाली थ्योरी है वो है स्टेक होल्डर थ्योरी, जिसके हिसाब से हर बिजनेस डिसीजन हर स्टेक होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहिए, जिसमें कम्युनिटी, स्टॉक होल्डर्स, एम्प्लॉयज सबका भला हो। फोर्थ मॉडल है इंटीग्रेटिव मॉडल, जिसमें फर्म्स सामाजिक लक्ष्यों को भी अपने बिजनेस में शामिल करते हैं। वो इकोनॉमिक और सोशल गोल्स को पूरी तरह से एकत्रित करते हैं अपने बिजनेस में। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबिलिटी के केस में फॉर प्रॉफिट फर्म्स में कोई टेंशन नहीं क्रिएट होती प्रॉफिट्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच। जाहिर है कि हर बिजनेस से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सोशल एंटरप्रेन्योर के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करे और सोशल गोल्स पूरा करे, बट ये समझना जरूरी है कि डूइंग गुड इज नॉट इनकम्पैटिबल विद प्रॉफिट। सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से एक फर्म के फाइनेंशियल गोल्स और जो पर्यावरण के विचार हैं वो एक साथ संतुलित होने चाहिए। इस पर्सपेक्टिव से एक बिजनेस की प्रगति सिर्फ उसके फाइनेंशियल गोल्स के बेसिस पे जज नहीं होने चाहिए, बल्कि साथ में उन्हें इकोलॉजिकल, सोशल सस्टेनेबिलिटी इन बेसिस पे भी उन्हें आंकना चाहिए। उम्मीद है ये 4 मॉडल्स आपको समझ में आ गए हैं। इससे रिलेटेड ये रहा आपके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर कन्वीनियंस आप हमारे फ्री लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी नोट्स के PDF वगैरह हैं वो आप टेलीग्राम पे भी पा सकते हैं। कोर्सेज के और भी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.everstudy.co.in पे विजिट करें और किसी भी क्वेरी के लिए हमें ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।